श्री कृष्ण कहते हैं, न तो इतने काबिल बनो कि कोई थूक दें और न तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बानो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भी भूल जाएं, लेकिन वह यह बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत न आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए। अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की न बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दो हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जोड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटे, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता का है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने या ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है।
सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ला सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे, पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे भोजन के पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बार हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब ही होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हें की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। शर्मिंदा वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते काम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते काम और उलझते ज्यादा है। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती कि वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाह है तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती है। लाख जमाने की दीद
क्रियाएं हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ न पड़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, एशिया भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान न करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्ची आती है, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले और यही बिखर जाएंगे। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप है। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने ही 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जन्म होने पर बैठने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल स्वाद की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें नहीं खा सकता। ठगी का क्या है? मानव शरीर में मन सबसे शक्तिशाली कारक है। पूरे शरीर को यदि कोई संचालित करने वाला है तो मन ही मन में अनेक प्रकार की शक्तियां निहित है। विद्युत की गति से भी तेज गति वाला व 10 इंद्रियों का राजा मन इतनी तीव्र गति से इधर उधर दौड़ता है कि इसको एक स्थान पर रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है। यह मन समस्त ज्ञानेंद्रियों के साथ अलग अलग व एक साथ रहकर पूरे शरीर का संचालन करता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने इस मन के संबंध में प्रश्न किया कि प्रभु, यह मन तो बड़ा चंचल है, इसे वश में करना तो वायु को वश में करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि वास्तव में मन को वश में किया जाना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु अभ्यास व वैराग्य से इसे वश में किया जाना संभव है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। मन ही जीव का बंधन कारक भी है और यही जीव का उद्धारक भी है। मन में अपार शक्तियां निहित है, परंतु अविद्या से उत्पन्न अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण वह इस बार यानी जगत के प्रपंच में इंद्रियों के आकर्षण और सांसारिक विषयों में बढ़ जाता है। वह उस पार यानी जगत से परे पर आज जगत को नहीं जान पाता। ऐसा मन जगत में फंसाने वाला, जीव को बंधन में डालने वाला शत्रुवत हो जाता है। मन के अंदर पूर्ण क्षमता है कि वह जगत के उस पार यानी दिव्य जगत के रहस्यों को जानकर ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। तुच्छ विचारों को त्याग कर सब विचारों को अंगीकार करता हुआ सभी इंद्रियों के विषयों से जब मन शांत हो जाता है तब यही मन मित्र बात हो जाता है। मन को मित्रवत रखना ही श्रेयस्कर होगा। सत्य को जानने के लिए मन को सदैव सद्विचारों में लगाए रखना चाहिए। रहस्यों को जानने के लिए और ईश्वर की अनुभूति करने के लिए मन रूपी दर्पण के मैल को सदैव साफ करते रहना चाहिए। तभी मन रूपी दर्पण में परमात्मा की झलक दिखाई पड़ने लगेगी और तब मानव मन शांति व आनंद से परिपूर्ण हो सकेगा। आपका मन ऐसा साधन है जो तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। आपका मन आपको जीवन में कल्पना देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको स्पष्टता और गहराई देने के लिए होता है। मन को चंचल कहा जाता है। अक्सर यह किसी को भी भटकाने का काम करता है। व्यक्ति बैठा कहीं होता है लेकिन उसका मन किसी और ही दिशा में घूम रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? मन के साथ जाने सद्गुरु जग्गी वासुदेव से मन कहीं नहीं जाता है। वो किसी चीज के बारे में सोचता है।
न ही आपका शरीर कहीं जाता है, ना ही आपका मन, और ना ही आप कहीं जाते हैं। ये सब चीजें मिलकर एक इकाई बनाते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जो इन सभी चीजों के लिए काम करे, क्योंकि आप इन्हें अलग अलग नहीं संभाल सकते, क्योंकि यह हमेशा एक साथ होते हैं। आपका मन कहीं नहीं जा रहा है। बात बस इतनी है कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। यह वहीं बैठा है जहां आप हैं, बस यह कुछ न कुछ कल्पना कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके मन में बेकाबू और अनथीन विचार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप अपनी ऐसी पहचान बना लेते हैं जो आप नहीं है, तो मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान अनेकों चीजों से जुड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाखों साल तक भी कोशिश कर लें तो यह नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं तो आप देखेंगे कि मन दर्पण की तरह हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं कहेगा। आपका मन ऐसा साधन है जो तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। आपका मन आपको जीवन में कल्पना देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको स्पष्टता और गहराई देने के लिए होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, जैसे उसका शरीर, कपड़े, हेयर स्टाइल, पत्नी, बच्चे, शिक्षा और धर्म इत्यादि। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं, जो संभव नहीं है। यही कारण है कि हमने आपको शून्य नाम की एक विधि दी है, जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं तो आप सभी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं। मन और मकान को हमेशा समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, अन्यथा मन में गलतफहमियां और मकान में गंदगी भर जाती है। मन से जुड़े 5 प्रेरक वाक्य। इंसान के मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं है। कभी वह किसी एक बात के लिए उत्सुक होता है तो कभी किसी बात की अनदेखी करता फिरता है। संतों, महापुरुषों का कहना है कि इंसान के मन से ज्यादा कुछ उपजाऊ भी नहीं होता है। यही कारण है कि आप इसमें कुछ बोलते हैं तो आपको जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं, वहीं यदि इसमें आप कुछ बुरा होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए मन में नफरत या प्रेम का बीज बोते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते हैं, वह उनके लिए एक शत्रु की तरह काम करता है और भविष्य में उनकी बड़ी परेशानी का कारण बनता है। आइए मन से जुड़े उन अनमोल वचन के बारे में जानते हैं जो हमें मन को तनाव लेने से बचाते हैं और उसे शांत रखते हुए सुकून प्रदान करते हैं। मैदान में हारा हुआ खेल दोबारा से जीता जा सकता है, लेकिन हारा हुआ मन कभी नहीं जीत सकता है। जीवन में हमेशा उसी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको खुशी प्रदान करें, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति का मन अस्थिर और चंचल है, तब तक अच्छा गुरु और साधु लोगों के सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन ही उसके जीवन की राह बनाता है और खास बात यह भी कि इसी मन में उसकी मृत्यु की भी राय बनती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन की बात उम्र और बुद्धि से नहीं जान सकता है। यह बात तो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और प्यार से ही जानी जा सकती है। मन स्थिर हो तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ता और चंचल हो जाए कि बिगड़ेगा। भगवान किसी को देते नहीं है और लेते भी नहीं, लेकिन भगवान परमानंद ही स्वभाव के हैं, इसलिए उनमें मन स्थिर हुआ। इसलिए बाहर के सभी कार्य अच्छी तरह से होते हैं। यह तो साइंस है कि मन देगा तो सब कुछ देगा। अलंकार चंचल चीज है, वह अचल नहीं है। अचल वस्तु तो वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर दरअसल परमात्मा ही है।
आत्मा ही परमात्मा है, उसका भान होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे कठिन चीज आत्मज्ञान है। जो चंचल विभाग का वर्णन करता है वह बुद्धि गंभीर बात है। बुद्धि कमनीय की एक भी बात मोक्ष के लिए नहीं चलेगी। बुद्धि भी चंचल है, वह अचल होने ही नहीं देती। सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही अबोध हैं। संयोग भले ही कैसे भी हो, लेकिन भीतर चंचलता नहीं होनी चाहिए। यदि भीतर चंचलता होने लगे तो समझना कि अभी तक कक्षाएं नहीं छूटे हैं। जगत का माना हुआ आत्मा वह मशीनरी आत्मा है और फिर वह चंचल है। मूल आत्मा तो अचल है। यदि इतना समझ लिया होता तब भी मोक्ष हो जाता। भगवान का रूप अवर्णनीय है, उस पर कभी भी मैं छट ही नहीं सकता। एक्टिव चंचल भाग में भगवान नहीं है, भगवान इनएक्टिव चल भाग में है। उनकी उपस्थिति से ही यह सारी लीला है। प्रकृति व आत्मा के बीच की चंचलता खत्म होना, वही साहा जीतता है। विषय की चंचलता ही अनंत जन्मों के दुखों की दाव है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, तुम के लिए इच्छा एक मित्र है। लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मोक्ष जीता जा सकता है, लेकिन हारा हुआ मन कभी नहीं जीत सकता है। जीवन में हमेशा उसी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको खुशी प्रदान करे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जब तक व्यक्ति का मन अस्थिर और चंचल है, तब तक अच्छा गुरु और साधु लोगों के सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन ही उसके जीवन की राह बनाता है और खास बात यह भी कि इसी मन में उसकी मृत्यु की भी राह बनती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन की बात उम्र और बुद्धि से नहीं जान सकता है। यह बात तो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और प्यार से ही जानी जा सकती है। मन स्थिर हो तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ता और चंचल हो जाए कि बिगड़ेगा। भगवान किसी को देते नहीं है और लेते भी नहीं, लेकिन भगवान परमानंद भी स्वभाव के हैं, इसलिए उनमें मन स्थिर हुआ, इसलिए बाहर के सभी कार्य अच्छी तरह से होते हैं। यह तो साइंस है कि मंदी का तो सब कुछ देगा। अहंकार चंचल चीज है, वह अचल नहीं है। अचल वास्तु तो वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर दरअसल परमात्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है। उसका भान होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे कठिन चीज आत्मज्ञान ज्ञान है। जो चंचल विभाग का वर्णन करता है वह बुद्धि गम में बाध है। बुद्धि कमनीय की एक भी बात मोक्ष के लिए नहीं चलेगी। बुद्धि भी चंचल है, वह अचल होने ही नहीं देती। सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही अबोध है। संयोग भले ही कैसे भी हो, लेकिन भीतर चंचलता नहीं होनी चाहिए। यदि भी द चंचलता होने लगे तो समझना कि अभी तक नहीं छूटे हैं। जगत का माना हुआ आत्मा वह मशीनरी आत्मा है और फिर वह चंचल है। मूल आत्मा तो अचल है। यदि इतना समझ लिया होता तब भी मोक्ष हो जाता। भगवान का रूप अवर्णनीय है, उस पर कभी भी मैल शायद ही नहीं सकता। एक्टिव चंचल भाग में भगवान नहीं है, भगवान इलेक्टिव अचल भाग में हैं। उनकी उपस्थिति से ही यह सारी लीला है। प्रकृति व आत्मा के बीच की चंचलता खत्म होना, वही सामाजिकता है।
विषय की चंचलता ही अनंत जन्मों के दुखों की जड़ है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। दीक्षा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और शाही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी बात पाठ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहे प्रस्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं होकर मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुदा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेद किसी भी भौतिक भेद से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का। आत्म संयम हो तुम, उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और नहीं मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। घर मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कम उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ होता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या अजीब का घर ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अपनी वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित
करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह लेने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब की ताकत को गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें, कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जल की को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को गर्व कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है। कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वयं की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं है। बांस सूर्य की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत को छोड़ना पड़ता है। ऐसा अनुभव कहता है, मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। कार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कल युग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साहब सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तीन का पैर में शोभा हुआ और रुई में दबी हुई आंख से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ का पाठ न डरना अहंकार न कोई ठौर ठिकाना। माटी थामे महारथी ही हो और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले पर समय के साथ कभी न कभी मिलती जरूर है।
जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते या कितनी बाकी है। सुख में स्वामी ले, दुख में मिले, एक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है। ने दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करोगे या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह ये दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखना के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कम की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, उस सबसे बड़ा वैद्य होता है स्वार्थ से रिश्ते बनाने की के इतनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यांगता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिला आता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कर देता है। समय का भी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मनुष्य पर से मिला सम्मान और अपनों से मिला आत्मा कभी नहीं भूलता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। कम ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। झूठे पर विश्वास और विश्वास पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मंच से उतरते हैं उनसे संभल कर रही है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है, और सफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें। तो किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम ही प्राप्त होगा। प्रेम का लक्ष्य मिलन होना, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्माननीय बने रहना होना चाहिए। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गर्म हमसा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है, पीड़ा को बिना अस्वीकार जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ, मुझे ढूंढ होगा तो केवल पहचानो। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। अपमान प्रेम की गरिमा को डोट भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जो जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जब ठोकरें खाकर भी न गिरे तो समझ लेना उस ईश्वर ने थाम रखा है। किसी के दिल को इतना मत दो खाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे।
शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी की वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगी या वो तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि लक्ष्य बढ़ा है और समय का कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है, यहाँ करना जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक न हो तो यह समझ लो कि अभी शांत नहीं हुआ है। खुशियां चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महक दी है। किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और रति सत्य की हो उसका रहा था, आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अभी तो वह प्रचंडता भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। दो पल के गुस्से से पर प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतर आत्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई न हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है। निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा में स्वयंकर हो। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वो जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बलदिया भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत निश्चित हो तो। कायर भी जंग लड़ लेता है, बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता क्यों पहचानते हैं, यह मायने रखता है। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, यह भाग्य के लिए कर। अच्छे तो करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उसे मत डरो।
जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में करो तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा, जाति पाति कुल धामों बधाई दी। धर्मपाल को तुम गुण और चरित्र इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जल ही बादल शोभा ही दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना बहुत चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पाव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। वो देखता समय बस फैसले कुछ देर से करता है, तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभ ही को वस्तु कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग आपको वो बातें नहीं बताते जिसमें वो खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगापुत्र भीष्म भी न बच पाए और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह माँ जो बालपन में आपके हर अनखे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना करनी पड़े, जिससे अकेले में रोककर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भी भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे ब्रह्मा स्वीकार होता है। परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं, प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीख दे तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दें उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थता में भी संभाल बनाए लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जी मन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। भाई बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजोकर रखा। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लें कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती है और बुरी भी, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हो, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हो। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जल और जाति से नहीं, तुलसी भरोसे।
राम के निर्भय होकर सोए अनहोनी होने नहीं राम करें सो हुए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। त्याग भी सब खुशियां, पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया। श्री राम बनने के लिए दोस्तों या रखना। माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन आप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप की असली दौलत तो आप हो, तो कभी बाप का दिल दुखाना। शक्ति चाहिए तो ध्यान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। रावण अपने बेटे से कहता है, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते, कर्मयोगी की भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वह भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया। रावण को जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया, पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस स्वरूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यह बात दिल छू गई जब माता ने मेघनाथ से कहा पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ। तब मेघनाथ ने कहा पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते धन्यवाद का नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।